सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और ये तस्वीर ये है। तस्वीर में दिख रहा है कि लालू यादव कुर्सी पर पैर फैला के बैठे हुए हैं और उनकी पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता बाबा साहब की तस्वीर लिए उनके पास, उनके पैरों के पास, उनके कदमों के पास, उनके चरणों के पास बाबा साहब की तस्वीर को रखकर फोटो खिंचवा रहा और इस फोटो को लेके बवाल पूरा हो गया है। भाजपा के लोग रोड पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं और कह रहे हैं लालू यादव माफी मांगो, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे भाजपा वाले। और लालू यादव का पुतला दहन भी किया गया। लालू यादव मुर्दाबाद, 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 बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिसको तेजस्वी यादव जमाई आयोग कह रहे हैं, और ये जमाई आयोग हम 3 तारीख को ही कहे थे। क्यों कहे थे? क्योंकि इसमें रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान अध्यक्ष बने हैं और जीतन राम मांझी के दामाद जो देवेंद्र मांझी हैं वो उपाध्यक्ष बने हैं। तो वही देवेंद्र मांझी जो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं, वही एक चिट्ठी जारी किए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो का अपमान किया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान से किसी एक वर्ग ही नहीं, पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचा है। अतः 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देवेंद्र मांझी कह रहे हैं लालू यादव को कि आप पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज क्यों ना किया जाए। देवेंद्र मांझी पिछली बार विधानसभा चुनाव में मखदूमपुर से चुनाव लड़े थे और उनको जो चुनाव हराए सतीश दास राष्ट्रीय जनता दल से, तो पिछली बार चुनाव हार गए थे देवेंद्र मांझी। इस बार राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिसको तेजस्वी यादव जमाई आयोग कह रहे हैं, उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्होंने ये लेटर जारी किया है। तो इस पर तेजस्वी यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या कुछ बोले ये भी देख लीजिए। छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहां इनकी नजर नहीं गई है। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं 2 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। और जहां तक बात रही लालू प्रसाद यादव की, तो लालू यादव वो शख्स हैं जो अपने कार्यकाल में बाबा साहब को सम्मान देने का काम किए। पटना हाई कोर्ट के पास जाइएगा, जहां अंबेडकर जयंती और परिनिर्वाण दिवस पर जो लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उस आदम कद प्रतिमा को लालू यादव ने लगवाया है। जहां नीतीश कुमार भी जाते हैं, हर दल के नेता, मंत्री और आम जन बाबा साहब की जिस प्रतिमा पर उनके जयंती पर या परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उस आदम कद प्रतिमा को लालू यादव ने लगवाया। इसके अलावे बिरसा मुंडा की आदम कद प्रतिमा, आप जाएंगे सतमूर्ति के पास, सचिवालय के पास, तो बिरसा मुंडा की आदम कद प्रतिमा भी लालू यादव ने पटना में लगवाया। और दरोगा रायपाथ अब चल जाइए, वहां ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले की प्रतिमा भी लालू यादव ने ही लगवाई।
और जगदेव प्रसाद जी की प्रतिमा की बात करें अनीसाबाद गोलंबर, तो वहां भी जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा भी लालू यादव ने लगवाई। तो लालू यादव वो शख्स हैं जो बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। अगर लालू यादव को पता होता कि कोई जो हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता जो भी है और उसके हाथ में बाबा साहेब की तस्वीर है और मेरे पैरों के पास रख रहा है, तो लालू यादव ना उसको फटकारते बल्कि उसको वहीं से भगा देते। स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो निकाला गया है फ्रेम और लालू यादव के पास रख दिया गया है, आप पूरा देखिए, कहीं से निकाल लाया, लालू यादव के पास रखा, लालू यादव को पीछे से दिख रहा है, सामने से दिख ही नहीं रहा है कि उसमें बाबा साहब की तस्वीर है। फ्रेम पीछे से दिख रहा है और पीछे से पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किसकी तस्वीर है, कि लालू की तस्वीर है, कि तेजस्वी की तस्वीर है, कि किसी और की तस्वीर है, कि क्या है, फूल है, क्या है। तो इसमें कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि लालू यादव को कुछ पता भी है कि ये जो व्यक्ति हमारे पास जिस चीज को रख रहा है उसमें बाबा साहब की तस्वीर है, जिस फ्रेम को मेरे पैर के पास रख रहा है उसमें बाबा साहब की तस्वीर। तो इसमें लालू यादव की गलती दिख नहीं रही है। और जो गलती करते हैं, जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, सदन के भीतर जो कहते हैं अमित शाह कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए स्थान पक्का हो जाता, उस भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आज सड़क पे उतरे हैं ये कहने के लिए कि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है, जबकि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि लालू यादव अपनी पार्टी के उस कार्यकर्ता, जो भी नेता हैं कार्यकर्ता, उनको सजा दें, उसको पार्टी से निकाल दें, ये करना जरूरी है। लेकिन ये कहा जाएगा कि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया तो उचित नहीं है। और दूसरी बात, लालू यादव का एक अंदाज है बैठने का। लालू यादव के पास अब जाएंगे तो पैर ऐसे करके बैठते हैं कुर्सी पर, एक पैर या दोनों पैर ऐसे करके ऊपर करके बैठते हैं ऐसे। और ये आज से नहीं, पुराना अंदाज है। जैसे पहले सामंती लोग दोनों टांग उठा के बैठते थे और जो भी आदमी आएगा पैर छू के ही प्रणाम करेगा, उसके बाद ही बात करेगा। तो ये अंदाज लालू यादव का हो गया बाद में। अब बैकवर्ड समाज के लोग तो लालू यादव को गार्जियन मानते थे, भाई चलो हमारे गार्जियन पैर छू ले, कोई दिक्कत उनको हुई जो अपना पैर छुआते थे पिछड़ों से। अब लालू यादव के पास, लालू यादव मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहे, तो भाई लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के, कोई भी जब लालू यादव से मिलने जाएगा, लालू यादव पैर ऐसे रखे रहेंगे, पैर छूना पड़ेगा। तो पिछड़ों को तो दिक्कत नहीं हुई, गार्जियन समझते हैं। अगड़ी जात के लोगों को दिक्कत हुई, जो सब दिन अपना पैर पिछड़ों से छुआ है, उनको लालू यादव का पैर छूना पड़ रहा था। तो ये लालू यादव ऐसा क्यों किए, क्यों उनका अंदाज रहा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, वो अस्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। हो सकता है मजबूरी हो इसलिए पैर ऐसे रखे हों, लेकिन ये लालू यादव का अंदाज है, आज का नहीं, बहुत पहले से पैर इस तरह से रखते हैं। तो पैर इस तरह से रखे हुए थे और ये सारा कुछ हो गया। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया और अमित शाह ने नहीं किया? जो इस कुछ सारे प्रकरण में दिख रहा है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।